Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। तो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको देख सकते हो। नाउ इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और मैं जो बोलने जा रही हूँ ज़रूर समझे, लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में ही हमें क्लैरिटी मिलता है, ठीक है। और हम लास्ट में आपके पर्सन की कुछ इनिशियल्स भी बोलेंगे। दूसरा है कि अगर समय रहता है तो हम जो न्यू रून्स न्यू क्यूब्स को इंट्रोड्यूस किए हैं उसको भी हम देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे हमने क्यूब्स रखा है, तो इस क्यूब्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। आप अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कीजिए। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम गाइडेंस लेंगे। दूसरा है कि आपकी भी फीलिंग्स यहाँ से देखेंगे हम। पहले आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, ऐसा समझिए कि वो आप ही के साथ है, आपके पास है। उनकी तस्वीर है तो सामने रखा कीजिएगा। ये किसी सिचुएशन के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। सो यूनिवर्स, वेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं, क्या इरादे हैं, फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ? क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं। वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है। वाओ, मैजिशियन, मिथुन राशि यहाँ पे है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉन। सो 444, 11, 44 ये सारे हो सकता है कि मास्टर नंबर्स आप देखते हो। 44% किसी का बैटरी का चार्ज हो सकता है। यस, अगेन एस ऑफ कप्स, वाओ, 1 1, मैजिशियन भी 1, एस ऑफ कप्स 1। सो अगेन 4 + 1 = 5। सो 11 55, 11 44, 44 इस तरह का कुछ मास्टर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पे भी 3 बहुत ज़्यादा। आई डू फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का 13 31 इस तरह का भी नंबर्स देखते हो, रिवर्स नंबर्स। नाउ किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके या आपके पर्सन की 14th को या 5th को, या 5th इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है, 23rd हो सकता है। मंथ ऑफ मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट, नवंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, अप्रैल कैन बी इम्पॉर्टेंट, अप्रैल मई नवंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14 41 इस तरह से आप देख सकते हो। लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मार्च भी इम्पॉर्टेंट है। आपके पर्सन की हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मतलब पावरफुल, बहुत ज़्यादा बलशाली जिसको बोला जाता है, मतलब फियरलेस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो इट्स लाइक टफ, बहुत ज़्यादा टफ है, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। अभी इनके मिजाज हम देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। देखो ये इंसान को ऐसा अभी लग रहा है कि इन्होंने ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ चीज़ हासिल कर लिया होगा अपने बलबूते पे, ठीक है, और मैनिफेस्ट करके हो, हार्ड वर्क से हो, पूरी तरह से डेडिकेशन से हो, इनके नॉलेज या लैंग्वेज टैलेंट किसी के कारण ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से, मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, लाइट ब्राउन हेयर, या लेंस पहनते होंगे, या इनका बियर्ड या मस्टाच हो सकता है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है, या इनको थोड़ा सा मतलब हल्का मतलब लाइट ज्वेलरी पहनना पसंद है घर में,
बाहर पहन सकते हैं हैवी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग अलग सा ही कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन में हो, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट द कैमरा, जस्ट अ सेकेंड गाइज। देखो इनको अभी इस तरह से अगर हम देखें कि अभी का फीलिंग्स क्या है, देखो जनरली हमें ऐसा लगता है कि बालकनी में हम जनरली जाते हैं थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हवा लेने के लिए टेरेस में जाते हैं, छत में जाना है, बालकनी में जाना है, तो एक खुली सांस जो है ना वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन। इनको लग रहा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शांति जो भंग हुआ है इनके लाइफ में, इन्होंने खुद क्रिएट किया है। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है सोलर प्लेक्सस चक्र, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सबके पर्सन। इन्होंने ऐसा समझ लिया है कि इनके गुरूर के वजह से, इनके डिग्निटी के वजह से, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से इन्होंने जो आपके साथ किया है, चाहे वो आपको इग्नोर करना हो या चाहे आपको अटेंशन ना देना हो या इन्हीं के धुन में ये खुद रहते हो, चाहे इनको लोग भी समझाए, शायद आपने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन ये समझ नहीं पाए। आपकी जो दिल का जो नाजुक हिस्सा है उन्होंने इग्नोर कर दिया। अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी बिकॉम्स 4 ऑफ कप्स, द पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उनके पास ऑप्शंस रहते हुए भी ये नाखुश है, ठीक है। नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये नाउ जो है ये पहले एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे इस रिश्ते को, शायद पब्लिकली ये मतलब अप्रूव नहीं करना चाहते थे, बट दे वांट टू अप्रूव इट पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के सामने इस रिश्ते को लेके आना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तभी भी ये मुझे दिख रहा है, शायद शादी के बाद भी आपके साथ कम ही बात किया करते थे, इतना एक्सप्रेस नहीं किया करते थे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ दे आर गेटिंग इन टच विद देयर इमोशंस। वो अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको ऑलरेडी दर्द मिल चुका है किसी से, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो। इनके दिल में छेद हो चुका है, और जब कोई पाइपलाइन में छेद हो जाता है तो वाटर फ्लो, हमारे जो घर है आप उस तरह से समझ लो, एक वाटर पाइपलाइन है, कनेक्शन है हमारे घर में। कुछ जगह पे जैसे गुजरात में तो गैस पाइपलाइंस भी होते हैं, यहाँ पे कोलकाता में भी है। तो अगर उसमें छेद हो जाए और गैस लीकेज हो रहा है या पानी का लीकेज हो रहा है, तो वो पानी या गैस मकान तक कैसे पहुँचेगा? आइदर तो गैस लीकेज होने से ब्लास्ट हो सकता है, पानी लीकेज होने से उस जगह फ्लड हो सकता है, मतलब पूरी तरह से वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। तो वैसे ही हुआ, दिल को छेद कर दिया किसी ने, तो वैसे ही होगा ना। अब ये देखो सफोकेशन के मारे दम घुट रहा है इनका, या उस रिश्ते पे ये नहीं रहना चाहते हैं। इनको पता चल चुका है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो भी है थर्ड पार्टी, सिर्फ इनका एनर्जी ड्रेन होते जा रहा है, क्योंकि वो उनके जो है ना खून को चूस रहे हैं। सिर्फ उनकी जो और मतलब पावर है उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। सो दे लिटरली वांट टू मूव आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अरे मुझे बचाओ भाई, इस तरह से है इनकी हालत, ठीक है। नाउ दे वांट टू ब्रिंग हार्मनी, इक्विलिब्रियम इन द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में वो समानता, इस रिलेशनशिप में वो यूनिटी, ऐसा अभी ये मानना शुरू किए हैं। मैं आपको बताऊँ, या आप उनके अदर हाफ हो, यू आर देयर बेटर हाफ, ये अभी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला गाना याद आ गया मुझे, हो सकता है कि इन्होंने कभी गाया हो या इन्होंने, आप दोनों ने ये मूवी एक साथ देखा हो। ठीक है, मैं बाद में गाती हूँ, ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू लिटरली, या तो आप मैनिफेस्ट करते हो, उसका जवाब आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, न्यू बिगिनिंग विथ यू। इनकी नज़र जो है और इनकी दिल जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कैन यू सी द आइज़? इनके आँखें बहुत सुंदर हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और मे बी दे वेयर ब्लू लेंस और ग्रीन लेंस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इनके हार्ट चक्र जो है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इसलिए अभी ये ओपन हो रहे हैं बिकॉज दे आर पॉजिटिव अबाउट यू। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अभी उनके रिश्ते में शायद वो अभी सिंगल है, या जिनके साथ उनका रिलेशनशिप था कुछ खास नहीं चल रहा है,
ठीक है, इनको पता है कि फिजूल का वक्त जो है ज़ाया हो रहा है और वो अपना एनर्जी जो है उस रिश्ते में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। सो दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, क्योंकि नई ज़िंदगी में आपके साथ ही मज़ा है और किसी के साथ मज़ा नहीं है। दे कैन एन्जॉय द लाइफ विथ यू, आपके साथ ही सिर्फ वो खुश रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं। नाउ दे नो, अगर आपको लगता है आपके पर्सन कुछ मैच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, या काफ़ी अगर यंग भी है, दे आर वेरी मैच्योर्ड। ठीक है, दे कैन टेक, दे आर वेरी पावरफुल ऑल्सो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। एयर साइन, वाटर साइन या वाटर फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो। दूसरा चीज़ है, जिस तरह से उनको लगता था कि मुट्ठी में ये दुनिया को काबू में कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। उनके जो चाल है या वो ऐसा भी सोचते थे कि कहीं ना कहीं पे आप तो कभी भी मान जाओगे, बिकॉज़ वो आपको कभी भी, ठीक है, अपने तरफ खींच सकते हैं या वो आपको कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था शायद आप मानोगे नहीं, या आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे, या कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस हो गया है। ये सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, रेडी नहीं थे। इनको लगा था कि इन्होंने ना आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया था। जिस तरह से होता है ना कि हमेशा अवेलेबल हो जाने से हो सकता है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, जब भी कॉल करते थे आप रिसीव किया करते थे, या जब भी आप इनको बोलो कि आप मेरे लिए अवेलेबल रहो, तो ये अवेलेबल नहीं रहते, उल्टा आप ही रहते थे। जब मर्ज़ी हुआ तभी आपकी ज़िंदगी में आए, जब मर्ज़ी हुआ बात किया, जब मर्ज़ी हुआ इग्नोर किया, जब मन चाहा तब बात कर लिया, वरना फ़ोन रख दिया, या वरना सो गए, स्विच ऑफ कर गए। फिर रात के समय पे आप देख रहे हो अर्ली मॉर्निंग ये किसी के और के साथ बात कर रहे हैं, पूछ रहे हो तो बोल रहे हैं कि ऑफिस का कोई काम था। इस तरह से वो आपको, क्योंकि उनको लगा था कि दिस पर्सन इज़ मोस्ट पावरफुल और इनके आगे सब लोग झुकेंगे। बट इनकी जो गलत फहमी है ना, ये सब टूट चुका है। सो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फॉर देम राइट नाउ। ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग हुआ है और इनकी जो डिग्निटी है इसके ऊपर भी असर पड़ा है। अभी उनको नहीं लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ मोस्ट पावरफुल। और अगर हम यहाँ पे देखें 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये करियर के पीछे पागल दीवाने जैसे हो चुके थे, या इनको एकदम शिखर पे पहुंचना था, चुनौती उनको बहुत ज़्यादा मिला और आपके बिना ये अधूरे ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो सक्सेस पा लिया शायद अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कहीं पे आप वहाँ पे नहीं हो। सॉलिड ग्राउंड है लेकिन आप वहाँ पे नहीं हो। इनको यही लग रहा है भाई अकेले खड़े। आपको वो पता है वो मूवी एट्रास में जब वहाँ पे बोला गया था कि आप उठ तो जाओगे ऊपर, लेकिन नीचे से सब लोग, आपका साथ कोई नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि आप अकेले ही होंगे वहाँ पे। ठीक है, टॉल बिल्डिंग में आप अकेले ही हो यहाँ पे, उसका मतलब आपके पर्सन जो है अकेले है। शायद ये शेयर भी करना चाहते हैं सक्सेस स्टोरी। 3 कार्ड हम ले सकते हैं यहाँ पे। देखो, फीलिंग अलोन, दे कैन नॉट से 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दे हैव द लाइट बट अंधेरा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इनकी दिल का हालत। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कि आप क्या महसूस करते हो। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन? आप क्या महसूस करते हो? आपके पर्सन कोई बैंक में हो सकते हैं, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या मेडिसिन रिलेटेड फर्म में हो सकते हैं, या मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, अकाउंटेंट। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, पर्सनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम रिलेटेड, या जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होते हैं ना, उस तरह से सिक्योर पे, उस तरह से। 6 ऑफ स्वर्ड्स, आप क्या सोच रहे हो? 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, हायरोफेंट, ओके, एंड वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स। कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी जो है ना, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो, या आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, क्योंकि आप अधूरा अपने आप को महसूस करते हो और आपको लगता है ये इंसान कब आएंगे आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी तो टाइम हो गया है, 3 साल से भी ज़्यादा हो सकता है किसी किसी का रिलेशनशिप,
किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एयर साइन सब है यहाँ पे। 5, 8, 3, 6 कैन बी इम्पोर्टेंट। देखो आपको लगता है कि विचार सुविचार कब मिलेगा भाई, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, अपने काम भी है, काम का प्रेशर भी है आपके पास, शायद आप मैरिड हो उनके साथ या नहीं भी हो, तभी भी घर का काम तो घर का ही काम है, कौन करेगा। उसके साथ साथ इतना इमोशनल बर्डन भी है आपके पास, ठीक है। ऊपर से आप बहुत मतलब कुछ लोग यहाँ पे हैं काफ़ी समय से वेट कर रहे हो इनका रिस्पॉन्स का, कॉल का, इंतज़ार का, और आपको लग रहा है यही अभी आएंगे अभी आएंगे इस तरह से। और जब ये नहीं आ रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ना मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और एग्रेसिवनेस भी बढ़ रहा है। शायद कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप चिढ़ रहे हो, फिर वो बोल रहा है कि आप तुम मेरे साथ बिहेव ऐसा क्यों कर रही है, तो आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मेरा तो नेचर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्रेशराइज्ड हो ना, इसीलिए। दूसरा है कि आप सुविचार चाहते हो, आप चाहते हो भाई जो आप तो ऐसा मानते हो कि यूनिवर्स की जो कोर्ट है वहाँ पे तो फैसला बराबर का होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी का जो कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या फैसला सही से हो पाएगा, क्या आप उनके साथ मिलन हो पाएगा। आर यू ट्विन फ्लेम्स, ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस होते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। शायद आपके पर्सन से अभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बात होता है कभी कभी नहीं भी होता है, बहुत टाइम के बाद नहीं भी हुआ है बात, थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, फिर ब्लॉक कर देना एक दूसरे को, ये सब चलता रहता है, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं सीक्रेटली, ठीक है। तो बहुत आपको लगता है इस घुटन से ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला चलूँ या अकेली चलूँगी बेटर है, लेकिन वो भी आप कर नहीं पाते हो। आपको लगता है शहर बदलने से या उस जगह बदलने से, ऑफिस बदलने से आपके जो है ना वो दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अगर आप उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो वो थॉट्स जो है वो आपका कभी भी नहीं जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ यादें जो है, मीठी यादें जो है वो रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इस इंसान के लिए आप वेट कर सकते हो, यू कैन वेट, ठीक है। अगर आपको भरोसा है इस रिलेशनशिप में, आपको लगता है ये इंसान, मुझे यहाँ पे पहले ही लगा, आपको लगता है ये इंसान मेरे साथ कैसे शादी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है, या शादी के बारे में इस पर्सन का ख्याल कब आएगा, कब स्टेबिलिटी आएगी ज़िंदगी में, हम क्या सोलमेट्स है या मेरा एक गलत फहमी है या वहम है, बहुत कुछ। आप बीते हुए लम्हे को शायद आप मिले थे कोई पब्लिक स्पेस पे या कॉफ़ी शॉप पे या कोई कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे या काम की जगह पे, कोर्ट में भी शायद मिले होंगे कुछ लोग। तो ये कब होगा भाई, सही होगा या नहीं, अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन जो है नेक्स्ट एक्शन क्या है, फिर हम गाइडेंस कार्ड्स देख लेंगे गाइस। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, देख लेते हैं। तुम भुला ना सकोगे मैं वो अंदाज हूँ, तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, वो वाला ही था, ठीक है। शायद आप दोनों ये सॉन्ग किसी किसी का फेवरेट हो सकता है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एंड इट्स वेरी रोमांटिक। वहाँ पे दिखाया गया मूवी में कि सोलमेट ज़रूर मिलते हैं, और ये पिक्चर को देख के तो और याद आ गया मुझे। आप तो उनको भुला नहीं पाओगे क्योंकि वो ऐसे ही अंदाज है, वो आप उनको छुपा नहीं पाओगे, ऐसे ही वो राज है, वो निकल के तो आएंगे ही सामने। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू। तुम भुला ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे। ओह 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर है, 8 है, 7 है, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, दो बार हायरोफेंट है। देखो ये जो आप लोग का रिश्ता है एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या इस रिश्ते में काफ़ी कुछ दोनों सीख रहे हो। अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें, ये सामना करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने खुद से भी कन्फ्रंट करना चाहेंगे, खुद का ईगो को वो दबाने की कोशिश करेंगे,
नज़र आपके ऊपर पूरी तरह से रखा हुआ है, अभी भी स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। सच्चाई जानना चाहते हैं आपसे हो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं, या इनके ज़िंदगी में कुछ राज पता चलेगा। जैसे मैंने अभी गाना गाया, मैं वो राज हूँ तुम छुपा ना पाओगे, ठीक है। तो वो राज जो है, आप चाहे जितना भी कोशिश करो, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। और इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा शिक्षा आपको मिलेगा। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ये 9 ऑफ कप्स, आप इनके देखो, ख्वाब हो, ख्वाहिश हो, तो ये बिल्कुल ऐसा छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये अभी का अगर जो सिचुएशन है, अभी अपने इमोशंस को, ये जैसे होता है ना, किसी किसी का ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है, तो वो कंट्रोल में रखते हैं, चेकिंग में रखते हैं, कम मीठा खाते हैं, चावल रोटी नहीं खाते हैं, उस तरह से। आई होप आज मैं बहुत अच्छे से आपको समझ पाई। 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट, 785 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 77% कैन बी योर बैटरी चार्ज राइट नाउ, या 7777 आप देख लो। कहीं ना कहीं पे देखो, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो 7 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देखो फाइनली बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, तो चांसेस है, पॉसिबल है यूनियन एंड रीयूनियन का, इवन मैरिज का भी। ओके, इनका जो नेक्स्ट स्टेप है मैरिज तक जा सकता है। सो लेट मी सी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सो रीयूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप मैरिड नहीं भी हो, लिव इन रिलेशनशिप में थे, काफ़ी खास था ये रिलेशनशिप, तो होगा गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ओ देखो, ग्रेट टीचर, यहाँ पे टीच, आपके पर्सन क्या प्रोफेसर है, एडवाइज़र है, आप ज़रूर बोलना। लोगों को तो बहुत ज़्यादा शिक्षा देते हैं, देखो पैगाम भेजेंगे ये, डोंट वरी। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर जो जलवे है, आपके अंदर जो शानदार चीज़ है भाई, उसको सामने लेके आओ। उन्होंने ऑलरेडी आपके मैजिक से इम्प्रेस हो चुके हैं गाइज, डोंट वरी। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। विंटर कैन बी द टाइम, या विंटर सीजन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो सकता है आप दोनों के लिए। यहाँ पे स्नोफ्लेक्स भी है, फॉग्स भी है, तो ये इंसान अलर्ट भी है। और फॉग्स काफ़ी ज़्यादा, आई डू फील दैट फॉग्स, आप लोग बोलोगे नहीं, फॉग्स तो बहुत ज़्यादा शाने होते हैं, खूंखार होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए तो वो बहुत ज़्यादा वफादारी होते हैं, ठीक है। आई हैव सीन दैट एंड आई हैव रेड दैट प्रॉपरली। फॉक्स इट्स वेरी कनिंग, बट किसके लिए? वो शिकार जब है उसके लिए, या जो हम ह्यूमन बींग्स जाएंगे उनके सामने तो वो तो अटैक करेगा ही। लेकिन जो है इनकी इंट्यूशन भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी लॉयल भी होते हैं। दिस इज़ द फॉक्स स्पिरिट। आपको फॉक्स भी दिखाई दे सकता है या पिजियन दिखाई दे सकता है इन वॉलपेपर्स और वीडियोस, ठीक है। और देखो यार, स्काई फॉर द ट्रस्ट इन द अननोन, ये जो एक प्रोसेस है आपको इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम क्यूब्स देख लेते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन सी, अदरवाइज तो देख लेते हैं भाई साहब क्या है आपके पर्सन की मूड, क्या है आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आई एम सॉरी फॉर द थ्रोट, पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, स्टेप्स ये लेंगे। देखो अभी ये फुल्ली रिलैक्स्ड पोजीशन पे भी नहीं है, ये अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, क्योंकि आपका तो कोई मतलब गलती है ही नहीं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा, इसमें रोशनी आएगा रिलेशनशिप में। लेकिन ये देखो यहाँ पे भी स्कैनिंग है और यहाँ पे भी सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपके प्रोफाइल के बारे में भी सर्च करेंगे एंड डेफिनेटली उनको भी कुछ पता चलेगा किसी थर्ड पार्टी के बारे में कि क्या है उनके डाज, ठीक है। दूसरा है कि छुप छुप के ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं गाइस। आपके पर्सन को स्नीकर शूज़ पहनना बहुत पसंद होगा, या शूज़ काफ़ी ज़्यादा है उनके पास, एक्सपेंसिव शूज़। ओके, रेनी सीजन कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। दूसरा है विंटर सीजन कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 and listen to the song. Thank you guys. Love you all.